नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप इस वक्त महाबहस लाइव देख रहे हैं सीधा संसद भवन के सामने से। संसद में आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। ये बिल सदन में पेश किया गया था, जिसमें आज चर्चा की गई और उसके बाद हुई वोटिंग के बाद आज लोकसभा से महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास हो गया है। बिल के फेवर में 454 वोट पड़े हैं और 2 वोट बिल के विरोध में भी पड़े हैं। महिला आरक्षण बिल पर इसके बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। पहले तो विपक्ष ने महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पर अपना समर्थन दिया, लेकिन चर्चा के दौरान अब इस पर शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं। विपक्ष ने इस बार महिला आरक्षण में SC, ST और यहां तक कि OBC महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। इस पर सियासी गलियारों में सदन से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। सोनिया गांधी का कहना है कि इस बिल में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया जाए, जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की जाए, परिसीमन पूरा किया जाए। तो वहीं मायावती का कहना है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 33% न होकर 50% होना चाहिए। 2 प्रावधानों से 15 साल लग जाएंगे, कानून लागू नहीं हो पाएगा। 2 प्रावधान, एक जातिगत जनगणना और दूसरा परिसीमन, तो 15 साल लग जाएंगे। मायावती का कहना है कि यह कानून लागू नहीं हो पाएगा। वही डिंपल यादव का कहना है कि इस बिल को हमारा समर्थन है, लेकिन सवाल यह है कि यह बिल लागू कब होगा, इसके बारे में भी सरकार बताए। दूसरी तरफ सरकार को इतनी देरी से आरक्षण की याद क्यों आई, यह सवाल भी डिंपल यादव ने पूछा। तो आज स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि हमने मजबूत महिला आरक्षण बिल पेश किया है, लेकिन जो बिल कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, यूपीए की सरकार लेकर आई थी, वो बिल कमजोर था। यानी इस बिल पर सब साथ तो हैं, लेकिन बाकी कई सवाल हैं। इन्हीं पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 24 में चुनाव, महिला आरक्षण पर अपने दांव। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC, STs इन द 3rd जनरल इलेक्शन। आरक्षण में आरक्षण, विपक्ष का सियासी रण। संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है। महिला आरक्षण पर डिबेट, तैयार लेडी ब्रिगेड। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय OBC कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? किसी को कोटा चाहिए, किसी को अलग आरक्षण। सर, सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। इसी के साथ सर सवाल यह भी है कि परिसीमन कब होगा, और परिसीमन के आधार पर ही आरक्षण महिलाओं को मिला जाएगा। जब हम OBC महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम SC, ST महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, और जब हम अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे। शर्त के साथ समर्थन, सबको भाए महिला आरक्षण। अब ये मजबूरी बन जाएगी सब दलों की
कि वो खुलकर इस बिल के समर्थन में आए, और नहीं भी आएंगे तो मोदी जी सोच समझ के बिल लाए, गिरवाने के लिए नहीं लाए हैं। ये पारित होगा, शानदार तरीके से पारित होगा। अमित शाह ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर चर्चा के दौरान इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद अहम बताया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये जो बिल लेकर हम आए हैं, कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए, महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा है, मगर समाज व्यवस्था ऐसी बनी है जिसके अंदर इस आरक्षण से अब डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाएगी। तो आज लोकसभा से महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास हो गया है। 454 वोटों से ये पास हुआ है, जबकि 2 वोट इसके विरोध में पड़े हैं। विपक्षी दलों ने इस पर समर्थन तो दिया है, लेकिन बहुत सारे सुझाव और शर्तों के साथ। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कौशल कांत जी हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस, हमारे साथ प्रदीप भाटी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हैं, प्रवक्ता सुभाषपा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सवाल कौशल कांत जी आपसे यही, 454 वोटों से लोकसभा में पास तो हो गया महिला आरक्षण के लिए बिल, लेकिन बहुत सी बातें सामने आई। कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। उनका यह कहना है कि आप साफ नियत से नहीं लाए हैं, परिसीमन की बात कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि ऐसा कीजिए कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। डिंपल यादव पूछ रही हैं कि आखिर लागू आप इसको कब करेंगे। मायावती कह रही हैं कि भाई 50% होना चाहिए। ओबीसी का आपने ध्यान नहीं रखा है, तो इसको लेकर अब क्या जवाब है सरकार का? सबसे पहले तो आस्था जी आपको बधाई कि आपके फेवर में और देश की नारी शक्ति के फेवर में एक ऐतिहासिक बिल आज पास हुआ है। और इसके बाद आप देखिएगा, अभी तो सिर्फ कानून नारियों के साथ था, अब नारियों को ये पूरा हक मिलेगा कि वो देश के कानून को अपने हिसाब से और देश की सुविधा के हिसाब से बनाने का हक भी महिलाओं को मिला। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, देखिए वही हाल है कि सुपवा बोले तो बोले, कांग्रेसियों बोले जिनमें 72 छेद। मतलब कि कांग्रेस की सरकार, जब विपक्ष की सरकार थी, उस समय आप देखिए 4 बार इस बिल को लाने की कोशिश की गई और कुछ न कुछ कारणों से वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया। अब वो चाहते हैं कि ये बिल दोबारा ना पास हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी लागू कर दो। अभी कैसे लागू कर दें? संविधान में आर्टिकल, क्या पेचीदगी है? पेचीदगी ये है, संविधान में 2 आर्टिकल हैं। एक है सांसदों के लिए जो है 330 और 332 है विधायकों के लिए, जो ये कहता है कि 2026 के पहले जो है उसका पार्लियामेंट का विस्तार नहीं किया जा सकता, और जब विस्तार होगा, विस्तार के बाद ही परिसीमन की बात आती है। क्योंकि जो जनगणना है, चूंकि सेंसस नहीं हुआ, ये कानूनी पेचियों में न फंसे, इसीलिए यही जो आप वजह दे रहे हैं ना, इसे लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। प्रदीप भाटी जी, आप बताइए। आप डिंपल यादव ने कहा है, मैं आती हूँ आपके पास। डिंपल यादव ने कहा है कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। सोनिया गांधी ने कहा SC/ST ओबीसी को इसमें रिजर्व किया जाए। मायावती चाह रही है अलग से इन सबके लिए रिजर्वेशन हो 33% प्लस। और कौशल कांत जी बता रहे कि एक प्रक्रिया होती है, परिसीमन में वक्त लगेगा, जनगणना में वक्त लगेगा, और आप चाह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से लागू हो जाए। देखिए आस्था जी, ये भारतीय जनता पार्टी का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 77वां जुमला है जो उन्होंने फिर एक चुनाव से पहले फेंक दिया है। आपने देखा कि कैसे हर 3 महीने 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहती है, लेके आ जाती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो गुब्बारा वो ऐसा फटता है कि जिससे एक कहावत है इंग्लिश में कि डेविल्स लाइज इन द डिटेल्स। जैसे ही वो सामने आता है, डिटेल सामने आते पता चलता है कि वो एक जुमला साबित हुआ। आपको स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे भाजपा से। जब ये विंटर सेशन में हो सकता था और जब ये 24 में हो ही नहीं रहा, लागू ही नहीं हो पाएगा, तो आपको ऐसा स्पेशल सेशन लाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी तरफ हमारी महिला बहनें के लिए जो
जो ये सोच रही थी कि हम 2024 में ये लागू हो जाएगा, जिस तेजी से, जिस तरह से छुपा के सबसे बचा के ये चीज सामने लाई सरकार, कैबिनेट की बैठक तक भी डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बाद भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो मैं कहूंगा बस माताएं बहनें हमारी ये कह रही हैं कि हकीकत से हटाए जा चुके हैं हम, अफसाना बनाए जा चुके हैं हम, अब हमसे कोई नया वादा मत करना, बहुत पागल बनाए जा चुके हैं हम। चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक बार सभी लोग बात रख लें। चंद्रमोहन शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आज स्मृति ईरानी ने कहा है हाउस के अंदर कि यूपीए की सरकार जो बिल लाई थी, जो कांग्रेस बिल लेकर आई थी, वो कमजोर बिल था, लेकिन हम मजबूत बिल लेकर के आए। देखिए, देश आज 70 साल से ऊपर चला गया है, और अगर भाजपा से पूछो तो वो कहती है कि 70 साल कमजोर साल थे, ये 9 साल मजबूत साल है। और विडंबना देखो इस देश की कि देश के प्रधानमंत्री और इनके नेता प्रवक्ता जिस बिल को ला रहे हैं और छाती ठोकते हैं देश के प्रधानमंत्री, डिबेटों में नेता छाती ठोकते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये बिल कब पास करेंगे। तो कमजोर हम हुए या आप? पहली बात, बिल तो पास हो गया आस्था जी। सुन के बोलिए, तसल्ली करिए। उसके बाद जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, उस बिल को ऑलरेडी पिछली सरकारों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इसको पास भी करवाया था, बिल रखा भी था, और पूरा विपक्ष आपके साथ है। पहले बिल के ऊपर इतना गणित बहुमत मिला, उसके बाद फिर देरी किस बात की है? मंशा क्या है आपकी? अगर आपने ये मुद्दा छेड़ा था कुल मिलाकर आप संख्याओं के लिहाज से, गणित के लिहाज से कह रहे हैं कि विपक्ष साथ है। आज के मुख्यमंत्री और जो योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बयान दिया था इसके लिए कि बिल ये आना चाहिए, बिल के साथ उसकी एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। तो आपके वक्तव्य वो भाजपा का था या आज का भाजपा का वक्तव्य ठीक है? इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले जैनेंद्र रघुवंशी जी भी हमारे बीच में है। जैनेंद्र जी बताइए, यहाँ पर ओबीसी को लेकर कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये जो 33% है, इसमें ओबीसी को जगह क्यों नहीं दी गई है? और मायावती तो ये भी कह रही है कि SC, ST, ओबीसी के लिए तो 33% प्लस में प्रोविजन होना चाहिए। देखिए आस्था जी, बहुत समय तक जो आज हमारा विपक्ष है ये सत्ता में रहा, लेकिन इन्हें कभी चिंता नहीं हुई कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए या महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। आप समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की वो बात याद करिए कि बच्चों से गलती हो जाती है। क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते थे कि वो महिला आरक्षण बिल लाएंगे? नहीं। अब दूसरी चीज, नहीं, सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। अब दूसरी चीज जो आपने बताया कि SC, ST, OBC को इसमें जगह नहीं दी गई है। देखिए, पहले महिलाओं का हो जाने दीजिए, उसके बाद सब होगा धीरे धीरे। आपको याद होगा कि जो OBC कोटा था, आरक्षण था, वो 47 में नहीं, 50 में नहीं, 55 में नहीं, 1991 में जाके बना, जब लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की तो उसके बाद बनाया गया। और यानी आप कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि सरकार पर भरोसा नहीं, ये रास्ते खुले हैं, सबके लिए रास्ते खुले महिलाओं में, चाहे SC, ST, OBC हो। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आस्था जी, मेरे दोस्त ने कहा ये जुमला है, क्योंकि भारतीय जनता, ये जब राम मंदिर की बात होती थी तो ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बन गई। दूसरी बात करते थे धारा 370 की, एक संविधान एक निशान, उसकी भी बात करते थे, वो भी लागू हो गई। इसके बाद GST आया, वो भी लागू हो गया। ये सिर्फ कहते रहते हैं, विपक्ष अपना आलोचना करते रहे, उनकी आलोचना सराखों पर। और दूसरी चीज बात बताते, आपने पूछा स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी। देखिए, स्पेशल सेशन बना करके जो नई पार्लियामेंट का उद्घाटन, जिसमें सेशन चालू होना था, उसमें भारतीय संस्कृति के हिसाब से गणेश चतुर्थी का दिन सबसे अच्छा दिन होता है। उस दिन अगर सेशन चालू स्टार्ट किया जाता है तो ये हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाता है। और उस संस्कृति के दिन भी अगर महिला के नाम पे अगर कोई चीज होती है, महिला, जहाँ पे हमारे संविधान, हमारे संस्कृति में हमेशा महिला को आगे रखा जाता है, इसीलिए सबके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। आप किसी का भी नाम लीजिए, चाहे किसी पुरुष का हो या महिला को, श्री का मतलब लक्ष्मी, हमारे यहाँ महिला को लाया जाता है। और इस नई पार्लियामेंट के अंदर पैरों में लगने वाले अलता का, हाथों के लगने वाले छाप, यानी महिला, तो ठीक है, लाट लपेट करने की आप जरूरत सुन रहे नहीं है। तर्क, अब जवाब दीजिए कि महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए और महिलाओं से संबंधित आप किसी भी चीज की शुरुआत करें तो वो शुभ होता है, इसलिए आया महिला आरक्षण। देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, 3 आपने प्रोग्राम कर दिए, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। बहुत शुभ था, बहुत शुभ होता, उनके हाथों से होता तो
तो क्या मजबूरी रही आपकी या क्या नियत आपकी में खोट रहा कि जो आपने देश के राष्ट्रपति को छोड़ दिया इस इनॉग्रेशन में बुलाने के लिए, इस नए संसद भवन में बुलाने के लिए? दूसरी बात आप कर रहे थे, बड़ा शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त अभी तो दिवाली तक बहुत सारे शुभ मुहूर्त आते, आप कभी भी करा सकते थे, लेकिन आप ठोस कदम जब उठाते हैं आस्था जी दिवाली पे कराते हैं तो क्या ये समर्थन करते हैं? नहीं, बीच में मत बोलिए। समर्थन हम जब करेंगे, जब कर भी रहे हैं, हमें महिला आरक्षण से कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि आपने ओबीसी के साथ चला, नहीं बीच में मत बोलिए ना। देखिए सुनिए, आज आपने ये करना था, ओबीसी जो महिला थी, अल्पसंख्यक जो थे, उनको आपने आरक्षण दिया। आपने 70% आबादी को 20% आज की डेट में लोकसभा में उनकी प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब आपने कितना दूर रखा हुआ है और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ वोट काटने के लिए आप आ जाते हैं, लेकिन ओबीसी का आपको ध्यान नहीं रहता। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश में सरकार चलाई है वो है कांग्रेस पार्टी, चंद्रमोहन जी, और सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि इतने दशकों तक आपकी सरकारें रही हैं अलग अलग समय अवधि और काल में, तो मुझे बताइए आज तक भी पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 10% से आगे क्यों नहीं बढ़ा? देखिए, महिलाओं का आज भी रिप्रेजेंटेशन 18% कांग्रेस टाइम के ऊपर रहा और हमने इस बिल को पास करवाया। सोनिया गांधी जी ने इसके ऊपर किया, राजीव गांधी जी इसको लेके आए। अब प्रेशर कहां खड़ा होता? अभी मेरे मित्र ने एक बात बोली थी, आज इस बिल की शुरुआत किसने करी? निशिकांत दुबे ने। और उनका महिलाओं के प्रति क्या बयान रहा है? महुआ मित्रा के लिए क्या कहा था, किसकी नगर वधु और क्या प्रतिस्पर्धा करी थी? उसके बाद जिस महिला सम्मान के बिल की बात करते हो, उसी के अंदर जंतर मंतर के ऊपर महिला बैठी रही, उस संसद को आपने निष्कासित करा। आपकी परिपाटी पूरी तरह से देश के महिलाओं को उत्पीड़न करने की है, उनको बदनाम करने की। अगर आपकी इतनी महिमा थी तो आपको इसको खंगालना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट बनाना चाहिए था। पूछा जा रहा है ना कि ठीक है, आपने जिक्र किया, सोनिया गांधी जी ने आज बोला संसद के अंदर कि नरसिम्हा राव सरकार में भी हम लेकर के आए थे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी हम लेकर के आए थे। 10 साल आपने लगातार सरकार चलाई, क्यों अटका रह गया ये? 9 साल तो भाजपा की सरकार को भी हो गए, प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं, भी रही। सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब मेरे सवाल का तो जवाब दिया कि हमने राज्यसभा में इसको पास करवाया, लोकसभा में दिया, लेकिन उस समय फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं थी, कुछ प्रश्न चिन्ह थे जिसके कारण रुक गया। फिर कमजोर बिल कैसे हुआ? उसी सदन के अंदर तो भाजपा भी बैठी हुई थी, उसी सदन के अंदर तो भाजपा भी थी। इसी बिल को वाजपेयी जी भी लेके आ रहे थे, देवगौड़ा जी भी लेके आ रहे थे, कांग्रेस भी लेके आ रही थी, तो फिर बिल कमजोर कहां से हुआ? सिर्फ आपने नाम बदला, नाम बदलने के लिए, इलेक्शन के मुहाने के ऊपर, इलेक्शन की तैयारी के लिए और संसद भवन के अंदर अपनी नाम आप पट्टी ये कहना लगाने चाह रहे हैं के कि 2024 के लिए कौशल कांत जी, देश की आधी आबादी पर आपने एक तरीके से ये जो जुमला छोड़ा है, विपक्ष यही मानता है महिला आरक्षण का, जिसकी भी आप तारीख नहीं बता रहे। देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो इसी तरीके से एक जाट रिजर्वेशन का बिल लाई थी कांग्रेस सरकार, और उसके बाद उसका क्या हुआ सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट में गिर गया, पार्लियामेंट से पास नहीं, सारी जगह प्रॉब्लम आई। कानूनी दांवपेच में फंसाना इनकी आदत है। और अगर सब लोगों को इतना महिला से प्रेम है और प्यार है, महिला उत्थान की बात करते हैं और ओबीसी की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 24 का इलेक्शन आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 33% महिलाओं को टिकट मिलेगी। क्या ये सारे लोग 39% महिलाओं को टिकट देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कह रहे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट दिया। आंकड़े बताता हूँ, 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, 85 बात सुन लीजिए चंद्रमोहन जी, कोई आंकड़ा रख रहे हैं, वो कोई आंकड़ा रख रहे हैं चंद्रमोहन जी। 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, 85 सांसद ओबीसी के हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो 29% है। इसकी बात करते हैं, अगर ओबीसी मंत्री की बात करते हैं तो 29 ओबीसी मंत्री हैं। अगर हम विधायकों की बात करते हैं तो 365 विधायक ओबीसी हैं, जो 27% से ज्यादा है। और अगर हम एमएलसी की बात करते हैं तो 40% एमएलसी ओबीसी है, जो सबसे ज्यादा है। और मैं बता देता हूं, सुन लीजिए, देश को ओबीसी प्रधानमंत्री देने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी है। आप लोग ओबीसी के नाम पर हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं और अपनी सिर्फ जाति की राजनीति करना चाहते हैं। ओबीसी का विकास, ओबीसी का उत्थान, उन्होंने डेटा दिया है कि जोड़ने का काम नहीं करना चाहते। बीजेपी ने कितने कैबिनेट महिला मंत्री बनाए, कितने पदाधिकारी हैं, कहां पर विधायक है, कितने टिकट दिए, उन्होंने एक आंकड़ा रखा है। आप बताइए, कांग्रेस शासित प्रदेशों में महिला का आंकड़ा देता हूं, 2004 में जितनी % महिला थी उससे डबल महिला 8% थी, आज 15% से ज्यादा महिलाएं संसद में है, और सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री महिलाएं आज संसद में। ठीक है कौशल कांत जी, जवाब क्या आप इस जो अभी आप महिला अधिनियम बिल जमन कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना कोटा बता सकते हैं? जिस पेशेंट काल के ऊपर पेशेंट खड़ा किया आपके ऊपर, उसका आप जवाब दे सकते हैं कि आप देश के अंदर जिस
महिला आरक्षण बिल को लेके आ रहे हैं, जिसका आपने नाम बदला, उसके कोटे के अंदर SC, ST, OBC के अंदर कितने % देने जा रहे हैं? आज का क्या बता देश देता को हूं, बता सकते हैं? इस समय जब पूरा विपक्ष आपके साथ है और राज्यसभा के अंदर भी इस बहुमत के साथ पास करने के लिए आपके साथ है, फिर उसके बाद आपको इस देशों को देने में क्या देरी हो रही है? आप क्यों नहीं दे रहे उसको? ये जो आंकड़ों में भाजपा के प्रवक्ता उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आंकड़ा मैंने इनसे सवाल किया था कि देश में 70% आबादी माइनॉरिटीज और ओबीसीज की है। उनका प्रतिनिधित्व कितना है लोकसभा में आज की तारीख में? 20%, दोनों का मिला के 70% आबादी का 20% है। ये इनकी असलियत है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों हम जुमला कह रहे हैं इसको, अभी आप देखिए 2022 गई है, 40 ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्होंने 2022 में डेडलाइंस बताई थी। होना कुछ किसी का नहीं है। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, 2022 में घर बनने थे, किसान की आय दुगनी होती थी, स्मार्ट सिटीज बननी थी, काला धन तो 100 दिन में ही आना था। ये सारी चीजें आपका पहले आपका होना कुछ नहीं होना था, लेकिन आपने क्या हर बार एक जुमला फेंक देना है और उसको आगे बुनाना चाहते हैं। ओबीसी समाज अब आपको देख रहा है, आप सिर्फ वोटे उनकी लूटना चाहते हैं। तो जो आंकड़ा दिया कि 22 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है, ये गलत है। 24 के इलेक्शन के बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई थी। आस्था जी ने जब मेरे को बोला तब मैं बोला। जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी बोला कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 22 में करने के बाद, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने या किसी नेता ने मैनिफेस्टो आपने पढ़ा ही नहीं, फिर 22 में नहीं 24 की बात आप मैनिफेस्टो पढ़ो, 24 बाद में हुआ, 22 था पहले। अगर 22 था पहले। और जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कि अभी हमारे संसद में जो संविधान सम्मत जो आरक्षण है पार्लियामेंट के अंदर, वो ओबीसी का नहीं है कि SC, ST और जनरल कैटेगरी का। आज के इस बिल के पास होने के बाद SC में 33% लटकाने के लिए उसमें और सारे रिजर्वेशन गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में एक लौती पार्टी है जिसने आरक्षण, महिला आरक्षण, जिसके नेता कहते थे लड़कों से 90s में दिया और 15,000 प्रधान उस टाइम पे चुन के आई। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने दलित महिला मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में घुस करके जान से मारने की कोशिश किया जाता है। एक एक करके बोलिए। चंद्रमोहन जी अपनी बात गलती हो जाती है। ठीक है कौशल राम जी, आपने बात रखी। चंद्रमोहन जी, सांसद अभी जो क्या कर रहे हैं उनकी आप बात कर लीजिए। बच्चों आप किस तरह से आपने विषय उधर चला जाएगा, विषय इधर से उधर चला जाएगा। आप दोनों कौशल राम जी, आप शांत हो जाइए। इन्होंने ये बात कही है तो एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ इन्हें। महिला आरक्षण चंद्रमोहन जी इंतजार कर रहे हैं। आरजेडी के नेता ने कौशल राम जी शांत हो जाइए और उसको पूरा अपोज करके उसको रोका। ठीक है, सबने देखा, मैंने भी विरोध किया था, आरजेडी ने पर्चा काढ़ा था। कौशल राम जी ठीक है, 5 सेकंड उसके बाद सांसद महिला अपराध में लिप्त जो आंकड़ा दिया वो गलत मेरे पास लास्ट 3 मिनट महिला अपराध में जो सांसद लिप्त हैं वो आप जानती हैं, उसमें से आधे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। आधे सांसद इनके इस महिला अपराध में लिप्त हैं। और देखिए कैसे धरना चल रहा था, महिला खिलाड़ी का नारा था समाजवादी और ये आज बात कर रहे हैं आधे सांसद जिसके हाथी पर टोटल महिला अपराध में महिला के ये अपराधियों की बात कर रहे हैं। जो लोग गुंडों की सरकार चलाते थे, जिनके लिए नारा होता था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वो आज अपराधीकरण की बात कर रहे हैं। पार्टी तो स्पष्ट रूप से ओबीसी की राजनीति करती है। अब बहन जी का ये कहना है कि 33% तो महिलाओं के लिए हो गया, अब उसमें अलग से SC, ST और ओबीसी के लिए अलग से हो, कुल मिलाकर 50%। देखिए, बहन जी का क्या कहना क्या नहीं कहना मैं उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ओबीसी SC ST का महिला जो बिल लाए गए, महिला बिल लाए गए हैं जो, तो उसमें ये भी भविष्य में होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने समय समय पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं वो हीनियस क्राइम में फंसे हुए हैं आज भी। चाहे आप जमीन माफिया छोड़ दीजिए, आप शराब माफिया बोल दीजिए, चाहे वो खनन माफिया बोल दीजिए, लेकिन आपको नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश की। माननीय आजम खान साहब ने आपको ना उत्तर प्रदेश की कैबिनेट नजर आती है, उनके खिलाफ क्या बयान दिया था, अंडरगारमेंट्स की बात कहते हुए रंग बताने का बयान दिया था। तो इनसे पूछना तो बेकार है। ये तो जो अच्छा हो रहा है उसमें भी नुस्खे निकालेंगे, उसमें लेलियां निकालेंगे और बताएंगे भाजपा की ये संकीर्ण मानसिकता है। और एक महिलाओं के प्रति मानसिकता का उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि
जब सदन का उद्घाटन हुआ, सभा का पति महामहिम राष्ट्रपति होता है और उसके उद्घाटन पे उनको इग्नोर करा गया, ठीक विदाई पे इग्नोर करा गया। आज जिस बिल की चर्चा हो रही है, जिस बिल के ऊपर आप छाती ठोक रहे हो, उसके अंदर देश की महामहिम राष्ट्रपति को इग्नोर करा गया। और कांग्रेस की बात करते हैं तो देश को पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री किसने दी? कांग्रेस ने दी। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी उस समय महिला प्रधानमंत्री नहीं थी और राष्ट्रपति किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। आपका महिलाओं के प्रति तुष्टीकरण का उदाहरण मणिपुर में जाता है, जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न होता है, नग्न अवस्था में घुमाया जाता है और देश की प्रधानमंत्री और आपकी पूरी महिला मंडली मुख बनी रहती है, उनके मुंह में जम जाती है। और आप आज महिला के उदाहरण की बात करते हैं, वो भी 24 के उदाहरण पे आके कि इलेक्शन के कोर्ट के ऊपर महिला आरक्षण बिल के ऊपर राजनीति करेंगे। बहस का समय खत्म हो गया, बहस का समय खत्म हो गया। मुझे शो वाइंड अप करना पड़ रहा है, शो वाइंड अप करना पड़ रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर आने के लिए और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि महिला और ओबीसी इन दोनों के ऊपर खास फोकस है। इसके क्रेडिट की होड़ में विपक्ष भी पीछे रहना नहीं चाहता और उसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार भी अपने तथ्य और आंकड़े सामने रख रही है। लोकसभा से आज ये पास हो चुका है, 454 वोट पड़े हैं इसके फेवर में, 2 वोट विरोध में पड़े हैं। अब जो राह है वो राज्यसभा की है, इस पर नजर रहेगी। महाबहस में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।